कैसे हो मेरे अजीज पंखो। बहुत टाइम पहले ना मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका नाम था वाई पाकिस्तान इज बेटर देन इंडिया, जिसमें मैंने ड्रामास को ना कंपेयर किया था आपस में। तो वहाँ मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि चल भाग, ड्रामों में कंपेयर कर रही है, हिम्मत है तो मूवीज में कंपेयर करना। तो लो भाई, हिम्मत दिखाई मैंने और मूवीज पर एक वीडियो हाजिर है। 1970 से पाकिस्तान ने अच्छी मूवीज बनाई थी जो पाकिस्तान में ऐसे हिट हुई थी जैसे गर्मियों में मीठा तरबूज हिट नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही। मौला जट, हीर रांझा, शेर खान, बुलंदी, चूड़ियां और बहुत सारी मूवीज। लेकिन उसके बाद पता नहीं किसने तावीज करवा दी बॉलीवुड पे, किस खबीस की नजर लग गई कि उसके बाद बहुत कम अच्छी मूवीज बनने लगी और इस मुकाबले में इंडिया की तरफ से अच्छी मूवीज आती रही, नो डाउट अबाउट इट। शोले से लेकर मिस्टर इंडिया, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लेकर 3 इडियट्स, मतलब अगर गूगल भी करने बैठोगे ना तो उसको भी रिकॉर्ड ढूंढने में टाइम लगेगा। बहुत सारी अच्छी मूवीज इंडिया की तरफ से हर साल देखने को मिलती हैं। लेकिन हमें ये भी मानना पड़ेगा कि बॉलीवुड अब आहिस्ता आहिस्ता अच्छी मूवीज बना रहा है, जिसका स्टार्ट खुदा के लिए से हुआ था। उसके बाद बोल आई। अगर तुम लोग वाकई पाकिस्तानी अच्छी मूवीज देखना चाहते हो ना तो मेरी रिकमेंडेशन लो। एक्टर इन लॉ, कराची से लाहौर, मालिक जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है, नामालूम अफराद 1 और 2, और आजकल जिसका ट्रेलर सुपर हिट जा रहा है जैसे कि तीफा इन ट्रबल। और ये मूवीज इन्हीं कुछ सालों में बनी है, लेकिन स्टिल हम बॉलीवुड के लेवल तक अभी तक नहीं पहुँचे, मगर अगर ऐसे ही ग्रो करते रहे तो बहुत जल्द जरूर आगे जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ ना एक मसला है जो बॉलीवुड को नहीं है, वो है कि फिल्म एक्टर्स। अब देखो ना, सलमान, शाहरुख, आमिर, अक्षय, रणबीर, नवाजुद्दीन, दीपिका, करीना, प्रियंका, कटरीना, अनुष्का, विद्या और भी बहुत लंबी लिस्ट है यार ऐसे एक्टर्स की जो सिर्फ मूवीज करते हैं। पर हमारा मसला ये है कि हमारे पास प्योर फिल्म एक्टर नहीं है एक शान के अलावा। हमारे पास वही एक्टर्स हैं जो ड्रामाज में काम करते हैं, वही उठ के मूवीज में काम करना शुरू हो जाते हैं, जिससे फिल्म में भी ना ड्रामा वाली फीलिंग आती है। अब जैसे माहिरा खान, अदील हुसैन, आमिना शेख, महवी शयात, हुमायूं सईद, फहद मुस्तफा, उर्वा हुसैन और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो फिल्म और ड्रामा दोनों कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री अब ऐसे बढ़ी है जैसे जॉबलेस इंसान का पेट बढ़ता है। लेकिन बहुत बार इंडियन मूवीज खुद अपनी ही कॉपी कर लेती हैं और एक ही स्टोरी को बार बार रिपीट करती हैं। जैसे रामलीला और इश्कजादे, इनकी एग्जैक्ट सेम ही स्टोरी थी, इनकी स्टार्टिंग भी सेम और इनकी एंडिंग भी सेम, जिसमें हीरो हीरोइन आखिर में एक दूसरे को खुद ही मार देते हैं। और ऐसी मूवीज देख के ना अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक 15 साल के बच्चे ने खुद को और एक लड़की को मार दिया था, क्योंकि अपेरेंटली इन टिड्डों को एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत हो गई थी और ये जालिम समाज इन दोनों के बीच में आ रहा था। गलत इन्फ्लुएंस तो खैर पड़ता ही है ना यार। एक और चीज जो लॉलीवुड बॉलीवुड से अडॉप्ट कर रहा है वो है आइटम नंबर्स, जिसमें हीरोइन या किसी भी एक्ट्रेस को जितना भी पॉसिबल हो उतने छोटे कपड़े पहना के कुत्तों की तरह नचवाते हैं, जिसके आगे पीछे मजीद लोगों को मिर्गी के दौरे पड़वा के छोड़ दिया जाता है कि जाओ नाचो। आजकल पाकिस्तानी मूवीज में भी ये सब हो रहा है। बहुत से लोगों को इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती और बहुत से लोग इसके खिलाफ भी हैं। और ये पॉइंट रखा जाता है कि डांस नंबर रखने से मूवीज हिट होती हैं। तो भाई मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको अपनी फिल्म बिकवाने के लिए डांस नंबर को इस्तेमाल करना पड़ रहा है ना, तो मे भी आपकी मूवी इतनी अच्छी नहीं है। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं यार जो बगैर आइटम नंबर के भी हिट गई हैं, जैसे बजरंगी भाईजान, भूल भुलैया, फैन, ब्लैक, तारे ज़मीं पर, विवाह और भी बहुत सारी फैमिली फ्रेंडली मूवीज हैं जिन्हें आइटम सॉन्ग्स की जरूरत नहीं पड़ी। उसके अलावा बॉलीवुड कभी कभार एक्शन सीन्स में फिजिक्स को ऐसे इग्नोर करता है जैसे घर वाले मिडिल चाइल्ड की एग्जिस्टेंस को इग्नोर करते हैं, या जैसे शादियों पर जाने वाले मेहमान टाइमिंग्स को इग्नोर करते हैं। मतलब बस वो स्टंट करते हैं जिसकी कोई तुक नहीं बनती। गाड़ियां उड़ रही हैं, घोड़ा गाड़ी के नीचे से लेटकर क्रॉसिंग कर रहा है, वाह भाई। लेकिन खैर होते वो भी इंटरटेनिंग है, हंसी तो एटलीस्ट आ ही जाती है। पाकिस्तानी मूवीज में जो थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिला है वो भी बेहतर ही है, इम्प्रूव कर रहे हैं। और फिर आता है रोमांस। इंडियन मूवीज रोमांस दिखाने में ना बिल्कुल नहीं शर्माती, जो कि आई डोंट नो मैन ठीक है कि नहीं, पर ऑकवर्ड जरूर होता है। पाकिस्तानी मूवीज को मैं क्रेडिट जरूर दूंगी कि कम से कम उनमें फहाशी नहीं होती। मेरा ना फेवरेट मूवी टाइप है हॉरर मूवीज। इंडियन हॉरर मूवीज में भी रोमांस लाजमी होता है, रोमांस इज गोइंग टू बी देयर। लेकिन एक पाकिस्तानी हॉरर मूवी है जो मुझे बॉलीवुड हॉरर मूवी से ज्यादा अच्छी लगी और उस मूवी का नाम है स्याह। यार इस मूवी में इतने प्लॉट ट्विस्ट है ना कि बंदे को संभलने का मौका ही नहीं मिलता और एक पे एक प्लॉट ट्विस्ट निकलता आता है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी ये देख के। उसके अलावा तो यार हैंड्स डाउन नो डाउट इंडियन सॉन्ग्स हिट ही जाते हैं। गाने बच्चे के मुंह पे ऐसे होते हैं जैसे गाने रटने से ही तो सवाब मिलना है। लिरिक्स चाहे सेंसलेस हो या वल्गर हो, सबकी जुबान पर होंगे। और मजे की बात यह है कि उनके लिरिक्स तुम्हें तब तक गलत नहीं लगते जब तक तुम किसी बच्चे के मुंह से वो सुनो या फिर वो गाना अपने माँ बाप के साथ बैठ के सुनो। फिर तुम अपना मुंह कुशन के पीछे छुपा रहे होते कि यार ये क्या लग गया, किधर चला जाऊं मैं।
उसके अलावा जो मेजर डिफरेंस है वो है बॉलीवुड और लॉलीवुड के बजट का। इंडिया की मूवीज का बजट मैसिव होता है, 100 करोड़ तो 100 करोड़, और उनकी इंडस्ट्री भी ह्यूज है। फिर मूवीज भी ऑब्वियसली उसी हिसाब से अच्छी बनती हैं। जबकि पाकिस्तानी मूवी इंडस्ट्री अभी ग्रो कर रही है, तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता बजट को बढ़ाया जा रहा है। अभी क्योंकि लॉलीवुड इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो एज एन आर्ट लवर या मूवी फैनेटिक्स हमें पाकिस्तानी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए। और जैसे कि हमारे मुल्क में इंडियन मूवीज लगती हैं, तो हमारी तरफ से उन्हें पूरी सपोर्ट मिलती है। मुझे उम्मीद है कि इंडियन मूवी लवर्स भी नफरत साइड पे रख के हमें ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। ये तो सबको पता है कि हमारे आर्टिस्ट ने बॉलीवुड में जाके मूवीज की हैं, लेकिन फिर उन पर बैन लग गया था। अब वो बैन हटा है कि नहीं ये मुझे पता नहीं है। मुझे इस बारे में अपडेट करें कि अभी भी बैन है या हट गया। और इसके साथ इंडियन एक्टर्स भी पाकिस्तानी मूवीज में काम करते हुए नजर आए हैं। तो यार इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि दोनों मुल्कों के आर्टिस्ट को हम एक फ्रेम में देखें और उन्हें एंजॉय करें। तो ओवरऑल ये है कि भाई इंडियन मूवीज अच्छी होती है, नो डाउट अबाउट इट, मैं इसमें कोई शक की बात ही नहीं कर रही। लेकिन कुछ पाकिस्तानी मूवीज भी ऐसी हैं जो कि बहुत अच्छी हैं और बिल्कुल देखने के लायक हैं। अगर तुमने पाकिस्तानी मूवी देखी है तो मुझे बताओ कि तुम्हारी कौन सी फेवरेट पाकिस्तानी मूवी है, और ये भी बताओ कि कौन सी अपकमिंग बॉलीवुड मूवी का तुम्हें इंतजार है। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहोगे कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ। ये रही मेरी लास्ट वीडियो, यहाँ देखो, यहाँ सब्सक्राइब करो और सुनो घंटी बजा के जाना। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।